हेलो स्टूडेंट्स, वो आपका पीएबीटी का आज का पेपर अच्छा गया होगा। हम यहाँ पर मिले हैं डिस्कस करने नीट जून बैच का फिजिक्स का पेपर। लेट्स डिस्कस इट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। द गैस इज कंप्रेस एडियाबेटिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एडियाबेटिकली गैस को कंप्रेस किया, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो चेक करते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम। दैट इज ट्रू। एक्चुअली एडियाबेटिक का मतलब ये होता है कि हीट सप्लाई नहीं होती, टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। सो ऑब्वियस है कि भले हीट सप्लाई नहीं करेंगे बट वर्क डन तो होगा, एंड वर्क डन की वजह से देयर विल बी सम चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो हमें पता है कि एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ओके, बट वी कैन से कि मैग्नीट्यूड सेम होता है वर्क डन इन इंटरनल एनर्जी का। एंड लास्ट है देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट कि इंटरनल एनर्जी चेंज तो होगी। दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट्स हमें चेक करें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट व्हेन म्यू अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस एडियाबेटिक चेंज फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 देन वर्क डन इज दिस म्यू आर अपॉन इंटू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो हमें पता है कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इसके इक्वली होता है। दैट इज अ करेक्ट फॉर्मूला। ओके, मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो, इन द अबाउ केस व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल राइज। मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस हुआ। अब एडियाबेटिक है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होगा। वर्क डन ऑन द गैस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन डेल्टा यू का नेगेटिव होता है, मतलब डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव इन दैट केस। मतलब पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स व्हाट दैट मीन्स इज टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा, राइज होगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर राइज होगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मीन्स स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट इज ए ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमें एक VT डायग्राम गिवन है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। ABCD साइक्लिक प्रोसेस है, वेयर प्रोसेस DA एंड BC आर एडियाबेटिक। तो हमें करस्पॉन्डिंग PV ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लेट्स ड्रॉ इट। अब देखो यहाँ पर चार प्रोसेस, उसमें A to B वाली जो प्रोसेस है, एज यू कैन सी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम वर्सेस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कौन सी प्रोसेस में होता है, हमें पता है आइसोबारिक प्रोसेस में होता है। दैट मीन्स A to B कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोबारिक होगी। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ए के कंपेरिजन में बी का वॉल्यूम ज्यादा है। दैट मीन्स इट विल बी आइसोबारिक एक्सपांशन। तो आइसोबारिक एक्सपांशन है, मतलब पीवी ग्राफ पर ऐसे कुछ होगा। ओके, अब B2C हमें ऑलरेडी बोल दिया कि दैट इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड वॉल्यूम देखो स्लाइट राइज हो रहा है। ओके, तो एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा। सो इट विल बी लुक लाइक दिस। फिर C to D में अगर देखोगे तो इट इज वापस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब आइसोबारिक कंप्रेशन होगा। तो इट विल लुक लाइक दिस। एंड फाइनली जो D2A ऑलरेडी बोल दिया क्वेश्चन में, एडियाबेटिक प्रोसेस है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। सो सॉरी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, नॉट डिक्रीज, माय मिस्टेक, मतलब एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा। सॉरी, कम हो रहा है, माय मिस्टेक। इट्स डी के कंपेरिजन में देखो ए का वॉल्यूम कम है, मतलब वी कैन से इट इज कंप्रेशन प्रोसेस। यस, ओके, तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो चेक करें कौन सा ग्राफ मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। एज यू कैन सी ABCD B ऑप्शन मैच हो रहा है। सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन हो गया कि एक V वर्सेस T ग्राफ गिवन है और हमें PV ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं। वापिस यहाँ पर अगर देखोगे तो X2Y जो स्टार्ट का हो रहा है X2Y से, तो X2Y अगर देखो तो V प्रोपोर्शनल टू T है, तो वापिस वो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोबारिक प्रोसेस होगी। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब आइसोबारिक एक्सपांशन होगा। Y2Z में अगर देखोगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस PV ग्राफ पर कैसे होती है, इट इज लाइक दिस। अब वेदर यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बट आइसोकोरिक प्रोसेस में वेदर
प्रेशर राइज होगा या प्रेशर कम होगा, मतलब ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट एज यू कैन सी, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमें पता है कि P प्रोपोर्शनल टू T होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। टेम्परेचर कम हो रहा है Y2Z में, मतलब प्रेशर भी कम होगा, दैट मीन्स इट विल लुक लाइक दिस। ओके, एंड जो Z2X वाली प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, इट विल लुक लाइक दिस। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे कुछ होगा XYZ। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, विच इज सी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो हमारा सॉरी नॉट सी ऑप्शन, डी ऑप्शन मैच हो रहा है, एज यू कैन सी एरो ऐसे। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। An ideal gas at atmospheric pressure is adiabatically compressed so that its density becomes 32 times of its initial value. डेंसिटी 32 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब डेंसिटी अगर 32 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम 32 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो ये हमारा V2 V1 बाई 32 का इक्वल होगा। हमें यहाँ पर बोला कि फाइनल प्रेशर जो है वो 128 टाइम्स है इनिशियल प्रेशर है, तो वैल्यू ऑफ गामा क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो, तो एडियाबैटिक बिकॉज बात हो रही है, तो वी कैन यूज P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। हमें P1 की वैल्यू, P1 को P1 ही रखते हैं, V1 को V1 ही रखते हैं। P2 की जगह पर लिख दूंगा 128 P1 एंड P2 की जगह पर लिखूंगा V1 अपॉन 32। यहाँ से देखो P1 P1 कैंसिल हो जाएगा, V1 रेस टू गामा कैंसिल हो जाएगा, 32 रेस टू गामा एज इट इज रहेगा। 32 रेस टू गामा की वैल्यू 128 के इक्वल हो जाएगी। अब 32 भी 2 का पावर है 2 रेस टू 5 और 128 भी 2 का पावर है 2 रेस टू 7। बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, तो 5 गामा की वैल्यू हो जाएगी 7, मतलब गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/5, विच इज डेसिमल में लिखूंगा तो 1.4 के इक्वल होगी। बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, तो चेक करते। आइसोथर्मल प्रोसेस, होल ऑफ द हीट सप्लाइड ऑफ द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। अब आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज होती ही नहीं है, दैट मीन्स के फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। रीजन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा। दैट इज करेक्ट एक्चुअली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क डन में कन्वर्ट होती है, दैट इज ट्रू। ओके, तो असर्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द फिगर शोज अ प्रोसेस ऑन अ गैस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज, द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस इज सी। तो सी को हमें कंपेयर करना है CV के साथ। तो बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजिंग, तो स्पेसिफिक हीट जो होगी ऑब्वियसली वो CV से ज्यादा ही होगी, क्योंकि CV जो होती है उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं वो सारी की सारी टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज होती है, मतलब कम हीट रिक्वायर्ड होती है। बट ये प्रोसेस में बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब हम जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो वर्क डन में भी कन्वर्ट होगी, तो सारी की सारी हीट टेम्परेचर राइज करने में नहीं जाएगी, मतलब फॉर द सेम टेम्परेचर राइज हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। दैट मीन्स सी ज़्यादा होगा कंपेयर टू CV। सो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A thermodynamic system is taken from D to E and then F. Okay, तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस। एज यू नो के वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज एरिया के इक्वल होता है। एरिया यहाँ पर मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो EF की वैल्यू एज यू कैन सी हियर 5 - 2 3 के इक्वल होगी, और ये जो डिफरेंस है वो 300 के इक्वल होगा। दोनों ऑलरेडी ऐसा यूनिट में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, प्रेशर पास्कल में, तो हम कह सकते हैं दिस इज 3 एक्चुअली। तो 450 जूल इज द आंसर, एंड ये साइक्लिक देखो क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क डन होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 1 gram of liquid is converted to vapor at this much pressure. What 10% of the heat supplied is used for increasing the volume by 1600 centimeter cube during the phase change, and an increase in internal energy in the process will be.
ओके, तो हमने मतलब कुछ हीट सप्लाई की, वो हीट सप्लाई की वजह से एक तो वॉल्यूम राइज चेंज हुआ एंड इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई, मतलब वर्क डन भी हुआ एंड डेल्टा यू भी हुआ. तो आई कैन राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइक दिस. ओके, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, डेल्टा क्यू हमें क्या गिवन है, डेल्टा 10% ऑफ द हीट सप्लाई यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय 1600. मतलब इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मतलब वर्क डन करने में कितनी हीट यूज हुई, 10% हीट यूज हुई, मतलब 10% ऑफ क्यू डेल्टा क्यू होगा. तो डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो 10/100 ऑफ डेल्टा क्यू होगा. और आई विल से डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो डेल्टा क्यू बाई 10 के इक्वल होगा. अब देखिए हमारे पास डेल्टा क्यू के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमें ये डेल्टा डब्ल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज हमें चेंज इन वॉल्यूम गिवन है. तो मैं क्या करता हूँ कि डेल्टा क्यू को लिख देता हूँ 10 डेल्टा डब्ल्यू यहां से. ओके, तो डेल्टा डब्ल्यू इस साइड आएगा तो डेल्टा यू हो जाएगा 9 डेल्टा डब्ल्यू. अब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पी डेल्टा वी से. उसमें प्रेशर कितना है, तो प्रेशर इज 3 × 10⁵ एंड वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो 1600 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हुआ, जिसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे. 9 3 27, 27 16 27 16 अगर मैं फाइंड करूं तो डेट विल बी इक्वल टू 432 के इक्वल होगा. और 10⁻5 10⁻⁻6 10⁻⁻1 एंड 10⁻1, तो 4320 जूल के इक्वल हमारा आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द मैटर. मतलब हमें पूछा है कि कौन से, विच इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट कौन से पैरामीटर से पता चलता है, स्टेट वेरिएबल्स कौन से. तो वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में बताया कि स्टेट वेरिएबल्स हो रहे हैं, वर्क इज अ पार्ट वेरिएबल, तो डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. तो एक पीवी डायग्राम है, डायटोमिक गैस है, एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, हमें वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस सी डी फाइंड करना है. लेट्स फाइंड इट ऑन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूला हमें पता है कि P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा-1. अब उसमें इनिशियल प्रेशर सी पर प्रेशर कितना है, तो देखो यहाँ पर 100 है, वॉल्यूम 4 है, तो 100 × 4. डी पर फाइनल स्टेट पर प्रेशर 200 है, वॉल्यूम 3 है, एंड गामा की वैल्यू अगर मैं फाइनल लिखूँ तो 1.4 - 1. सो आंसर हमारा क्या आएगा, द आंसर विल बी -500 जूल, नेगेटिव ऑफ 500. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. एडियाबैटिक कंप्रेशन एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन है. तो एसोसिएशन स्टेटमेंट क्या है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम गेट डिक्रीज. कंप्रेशन प्रोसेस होता है, तो एडियाबैटिक में पता है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है. अब कंप्रेशन प्रोसेस होगा मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो डेल्टा यू विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो असर्शन इज इनकरेक्ट. एडियाबैटिक कंप्रेशन इज अ स्लो प्रोसेस. एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है ऑलवेज फास्ट प्रोसेस होती है. अगर स्लो प्रोसेस होगी तो सिस्टम को टाइम मिल जाएगा हीट एक्सचेंज करने के लिए सराउंडिंग के साथ. तो ऐसा अगर होगा तो देन इट विल नॉट बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस. सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. फास्ट प्रोसेस होती है नॉट स्लो प्रोसेस, तो बोथ आर इनकरेक्ट, डी ऑप्शन आएगा. हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो कौन सा स्टेटमेंट हमें चेक करें, करेक्ट आंसर. आइसोथर्मल में देखो डेल्टा यू चेंज तो होगा नहीं, 0 होता है डेल्टा यू. ओके, तो ये वाला करेक्ट है. एंड आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है. ओके, तो अगर हीट गिवन है, यहाँ पर बोला कि हीट इज गिवन, मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा. तो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, डी ऑप्शन. ओके, यहां पर देखो तो हमें क्या गिवन है कि एक सैंपल ऑफ गैस है जिसको हमने V1 to V2 एक्सपांड किया.
बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस, एक बार आइसोबारिक प्रोसेस, एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज आइसोबारिक। कौन किस में वर्क डन ज्यादा होगा? तो यू कैन सी के आइसोबारिक का वर्क डन जो एरिया होगा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। दैट मीन्स आइसोबारिक इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला कि 200 ग्राम ऑफ वाटर है जिसको हमने 40 डिग्री टू 60 डिग्री हीट किया। अगर स्लाइट एक्सपांशन ऑफ वाटर को इग्नोर करें, इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी? तो दैट मीन्स हमें वर्क डन को जीरो कंसिडर करना है। अगर एक्सपांशन वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा यू किसके इक्वल होगा? डेल्टा क्यू के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो, तो डेल्टा क्यू फाइंड करना है। अगर मुझे डेल्टा यू फाइंड करना है, सॉरी, तो डेल्टा क्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ है। तो डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी के इक्वल होगा। मास हमें गिवन है 0.2, एस हमें गिवन है 4184 स्पेसिफिक, डेल्टा टी 20 डिग्री राइज हुआ। तो ये सब कुछ सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 टू 4 इंटू 4184 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1674 6 जूल समथिंग आंसर आएगा। हमें आंसर किलो जूल में चाहिए, तो आई कैन राइट 167.4 किलो जूल। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक। हमें पता है कि एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू जीरो होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है, आइसोकोरिक में डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है, एंड आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं होता। 1 is related to B, 2 is related to D, third is related to A, and fourth is related to C। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे, दो सैंपल ऑफ गैस है, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, उसको V2 V/2 कंप्रेस किया, तो फाइनल प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? एक बार आइसोथर्मल और एक बार एडियाबैटिक। लेट्स से कि पहले वॉल्यूम V है, हम ले गए V/2 पर। तो एक बार में हमने कौन सी प्रोसेस यूज की? आइसोथर्मल। और एक बार में एडियाबैटिक। तो दिस इज एडियाबैटिक। जो ज्यादा स्लोपी होती है वो एडियाबैटिक होती है, और ये जो होगी वो आइसोथर्मल होगी। तो ऑब्वियस है कि देखो, ये पी आइसोथर्मल वाली प्रोसेस जो है ए है, एंड दिस इज पी बी। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पी बी ज्यादा होगा पी ए से, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 100 ग्राम ऑफ वाटर is heated from 30 to 50, ignoring the slight expansion of the water, the change in its internal energy। वापस सेम क्वेश्चन हो के एक्सपांशन नहीं हुआ, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू होगा। डेल्टा क्यू हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एम एस डेल्टा टी से। तो मास 0.1 किलोग्राम, एस इज 4184 एंड डेल्टा टी इज 20। ये पूरा करेक्शन सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? समथिंग लाइक 8368 जूल समथिंग मिलेगा, जिसको हम 8.36 किलो जूल और 8.4 किलो जूल के अप्रॉक्स ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 1 mole of an ideal monatomic gas is taken from A to C along the path ABC. The initial temperature is A. At A is T naught for the process ABC. Which statement is correct? तो यहाँ पर वापस हमें ग्राफ गिवन है, हमें बोला है कि इनिशियली A पर टेम्परेचर T नॉट है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो चार स्टेटमेंट में से मैं डी ऑप्शन को तो वैसे भी इनवैलिड कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज वर्क डन जीरो बोला है, जो होगा ही नहीं, बिकॉज एरिया एज यू कैन सी यहाँ पर एरिया पॉसिबल है फाइंड करना। बाकी तीन को चेक करता है। अब इसको चेक करने के लिए पहले तो मुझे बी और सी पर टेम्परेचर फाइंड करना होगा।
तो यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ के ए टू बी कौन सी प्रोसेस है, इट्स एन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में v प्रोपोर्शनल टू टी होता है, वॉल्यूम डबल हुआ तो टेम्परेचर भी डबल होगा, तो 2T0 हो जाएगा ये। B2C जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें P प्रोपोर्शनल टू T होता है। अगर प्रेशर हाफ हो गया तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, मतलब वहां पर वापस टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T0 हो जाएगा, 2T0 का T0। अब एज यू कैन सी हियर कि A टू C तक जाने में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है। तो कब दैट मीन्स टेम्परेचर कभी सेम होता है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज ऑलवेज जीरो होगी। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली हो जाएगा। नो नीड टू चेक द अदर टू ऑप्शंस। अगर इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर सेम है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। तो रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी क्या होगा, मतलब गामा पूछा है, गामा की वैल्यू क्या होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में पता होना चाहिए कि प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन जो होता है वो पी टी रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो आई कैन से पी अपॉन टी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और आई कैन से पी टी रेस टू माइनस 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। कंपेयर करोगे तो -3 की जगह पर ये है, तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3, तो गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, और आई कैन से 2 गामा इज इक्वल टू 3 और गामा इज इक्वल टू 3/2। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। During which of the following thermodynamic process represented by PV diagram the heat energy absorbed by the system may be equal to area under PV graph। क्या बोला है कि कौन से ग्राफ में हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। एरिया अंडर पीवी ग्राफ वर्क डन के इक्वल होता है, मतलब किसमें डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होगा। अगर डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इक्वल है मतलब डेल्टा यू जीरो होगा। अगर डेल्टा यू जीरो होगा दैट मीन्स इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो तीन में से कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है, ऑब्वियसली बी वाली प्रोसेस आइसोथर्मल, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। ये हो सकती है, ओके, इट लुक्स लाइक एन आइसोथर्मल ग्राफ, तो मे बी इट इज पॉसिबल। ये दोनों तो ऐसे भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, पी टी रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, पी रेस टू 1 माइनस गामा टी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो विच इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। In the reported figure, there is a cyclic process ABCD on a sample of 1 mole of diatomic gas. The temperature of the gas during the process ABCD and सब कुछ हमें ये ग्राफ गिवन है। बोला है कि BC एंड D एडियाबैटिक है, तो वर्क डन का सम रिलेशन फाइंड करना है। चेक करते हैं। अब यहां पर देखो कि हमें बोला कि A टू B में टेम्परेचर T1 है, मतलब A पर भी टेम्परेचर T1 B पर टेम्परेचर T1 एंड C टू D में टेम्परेचर T2 है। तो A टू B एंड C टू D बोथ विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना है फॉर ए बी एंड सी डी, तो ए बी और सी डी का वर्क डन तो सेम होगा ही नहीं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि ए बी का एरिया ऑब्वियसली ज्यादा है कंपेयर टू सी डी, एरिया अंडर डी ग्राफ। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करें, डब्ल्यू ए डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी सी। तो ए डी का वर्क डन और सी डी का वर्क डन, बी सी का वर्क डन फाइंड करना है। तो बोथ आर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन किसके इक्वल होता है, तो म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो देखो BC और AD दोनों में डिफरेंस इन टेम्परेचर सेम है, T1 माइनस C2 T1 माइनस C2। ओके, तो आई कैन से दैट वर्क डन विल बी सेम इन बोथ दी केसेस।
ओके, एक्चुअली वर्क डन होगा द सेम बट इट विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो दोनों का सम 0 होगा ऑब्वियसली। सो सी ऑप्शन तो वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द मोलाइट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्चुअली हीट सप्लाई नहीं होती, स्टिल टेम्परेचर राइज होता है। दैट मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक की 0 होती है। एडियाबैटिक की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? 0 होती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है कि आइसोबारिक, यहाँ पर सब प्रोसेस है, मैच द फॉलोइंग है वापस। आइसोबारिक में क्या होता है? आइसोबारिक में हमें पता है कि नथिंग इज 0 हो गया तो आइसोबारिक को डी से कनेक्ट करते हैं। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन अगर 0 होगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन। एडियाबैटिक में क्या होता है कि डेल्टा यू 0 होता है। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू 0 होता है, सॉरी, तो थर्ड ऑप्शन। एंड आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, डेल्टा क्यू 0 डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। ए डी, A4, B2, C3, D1, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। एयर इन अ सिलेंडर इज सडनली कंप्रेस्ड बाय पिस्टन व्हिच इज देन मेंटेन एट द सेम पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिलेंडर में एयर भरी हुई है, ओके, सडनली कंप्रेस्ड बाय पिस्टन व्हिच इज देन मेंटेन एट द सेम पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, सडनली कंप्रेस अगर करेंगे इट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो होगा क्या कि सडनली अगर मैं कंप्रेस करूंगा, वर्क डन करूंगा, डेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ओके, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल राइज। सो यहाँ पर होगा क्या कि पैसेज ऑफ टाइम, अगर थोड़े टाइम के बाद what is going to happen is, सी, अगर मैं एक लेट्स से पिस्टन सिलेंडर कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर एक गैस है, हमने उसको सडनली कंप्रेस किया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में अचानक से होगा क्या कि अंडर का जो टेम्परेचर हो एडियाबैटिक प्रोसेस में, जब हमने वर्क डन किया उसकी वजह से अंडर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब धीरे धीरे होगा क्या, टेम्परेचर राइज होगा तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई क्या करेगा कि वो हीट वापस बाहर फ्लो होगी, एंड हीट वापस बाहर फ्लो होगी। सो व्हाट विल हैपन इज के धीरे धीरे द प्रेशर, टेम्परेचर विल गो डाउन, एंड टेम्परेचर गो डाउन होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो ऑप्शन ए आएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 moles of helium gas are taken over the cycle ABC dash shown in the figure. Assume the gas to be idle to walk down the gas and taking it from A to BS. सो हमें ए टू बी का वर्क डन फाइंड करना है। ए टू बी का वर्क डन फाइंड करने के लिए इट्स आइसोबारिक प्रोसेस, तो डायरेक्टली पी डेल्टा वी लिख देता है। पी कितना है तो पी इज 2 × 10⁵ एंड वॉल्यूम कितना चेंज हुआ। ओके, इट्स एक्चुअली नॉट अ पीवी डायग्राम, इट्स अ पीटी डायग्राम। तो प्रेशर स्टिल इट्स अ प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, तो आइसोबारिक प्रोसेस तो है, बट वी डोंट नो डेल्टा वी। ओके, तो पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं म्यू आर डेल्टा टी। अब इट्स अ 2 moles ऑफ हीलियम गैस है, तो 2 आर डेल्टा टी कितना हुआ 200 केल्विन, तो 400 आर के इक्वल हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है तो वर्क डन फाइंड करना है कि 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस लिया तो प्रेशर डबल हो गया तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर, इट्स एन आइसोथर्मल आइसोथर्मल अगर वर्क डन है दैट मीन्स आई कैन से दैट isothermal work done, okay. compressor energy vessel to double its pressure from temperature work done again. So isothermal में work done कितना होता है पर है that is equal to mu r t log of V2 by V1, okay. एंड दूसरा हमें क्या करना है कि वर्क डाउन गैस कितना होगा, तो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1 मोल, आर की वैल्यू एज इट इज रखनी है, टी हमें कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस जो हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन मीटर 300 के इक्वल होगा। अब देखो प्रेशर डबल हो गया तो प्रेशर डबल होगा आइसोथर्मल में, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स V2 जो होगा वो V1/2 के इक्वल होगा। तो आई कैन से इट इज R इंटू 300 लॉग ऑफ 1/2। अब लॉग ऑफ 1/2 को मैं एक्चुअली लिख सकता हूं माइनस लॉग 2, ओके। दैट मीन्स आवर वर्क डन ऑन द गैस विल बी दिस माइनस 300 R लॉग ऑफ 2 के इक्वल होगा, दैट इज डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल of an atomic ideal gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. The process BC is adiabatic. BC कौन सी प्रोसेस है, adiabatic है। The temperatures at A, B and C are 400, 800 and 600 Kelvin. Choose the correct option. तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है BC और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, ओके तो लेट्स चेक करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी हर एक केस में कितनी होगी। फर्स्ट मैं चेक करता हूँ फॉर प्रोसेस AB। तो AB कौन सी प्रोसेस है, AB इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है, म्यू CV डेल्टा T के इक्वल होती है। म्यू बिकॉज इट्स अ डायटोमिक गैस है, 1 मोल है तो डायटोमिक गैस में 5/2 R के इक्वल होता है। डेल्टा T हमें गिवन है 800 माइनस 400 तो 400 डिफरेंस आएगा, 1000 आ आएगा। अब मैं BC के लिए फाइन करता हूँ 1000 और एक्चुअली यहाँ पर हमें AB का कितना गिवन है 350 R गिवन है, और ये वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो फाइनल टेम्परेचर 800 है, इनिशियल 400 है, मतलब डेल्टा U विल बी पॉजिटिव। B2C के लिए खड़े होगा इट्स एन आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U जो होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा W के इक्वल होता है, ओके। अब डेल्टा W फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1, ओके। अब फॉर हेड हमारे पास प्रेशर तो अवेलेबल नहीं है तो हम PV इज इक्वल टू म्यू आर टी लिखकर इसको लिख देंगे म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। अब म्यू की वैल्यू 1, आर एज इट इज, T1 माइनस T2 कितना होगा कि 600 माइनस 800, so that is minus 200, एक्चुअली 800 माइनस 600 तो प्लस 200 एंड नीचे गामा -1 कितना होगा, तो गामा की वैल्यू बिकॉज इट्स अ डायटोमिक तो 5/2 और -1, सॉरी गामा फॉर डायटोमिक इज हाउ मच, इट इज 7/5। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा -200 R अपॉन 2/5, ये 100 हो जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो डेट इज इतना मिलेगा।
तो BC के जो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिली वो -500 R के इक्वल है, विच इज एक्चुअली ट्रू। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। Which statement is incorrect? Carnot cycle is the maximum efficiency of all cycles. Carnot cycle is a reversible one. Reversible cycle has more efficiency than an irreversible one, or reversible cycle has same efficiency. तो Carnot cycle maximum efficiency तो correct है। Carnot cycle is a reversible one, that is also correct. Reversible one has more efficiency than an irreversible one, that is also correct. Or reversible cycles have same efficiency, that is incorrect actually. That depends on temperature. Okay, मतलब incorrect मतलब ये हमारा correct option होगा। Next question पर जाते हैं। A monatomic gas having gamma is equal to 5/3 stored in a thermally insulated container and the gas is suddenly compressed to 1/8 of its initial volume. The ratio of final pressure to the initial pressure. मतलब हमें यहाँ पर सडनली कंप्रेस कर दिया, तो इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर मतलब वी कैन से दैट PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आई कैन से P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। P1 हमारा कितना होगा, प्रेशर इनिशियली कितना होगा, तो P1 को P1 ही रखते हैं, V1 को भी V1 रखते हैं। गामा इज 5/3। P2 हमें नहीं पता, बट V2 हमें पता है कि V1/8 के इक्वल है और होल रेस टू 5/3 हो जाएगा। तो V1 रेस टू 5/3 V1 रेस टू 5/3 कैंसिल। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन 8 रेस टू 5/3। हमें P2/P1 का रेशियो फाइंड करना है, तो P2/P1 इज इक्वल टू 8 रेस टू 5/3। 8 को हम लिखेंगे 2 क्यूब, तो 2 रेस टू 5 हो जाएगा, दैट इज 32। सो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, तो यहां पर हमें अगर इक्वल देन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर विल बी सेम। सो वी कैन से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट सेम है दोनों का, दैट मीन्स इक्वल मास भी हम PV इज इक्वल टू म्यू RT अगर मैं यूज करूं, तो दोनों गैस का म्यू सेम होगा, दोनों गैस का टेम्परेचर सेम होगा। दैट मीन्स P1 PV भी दोनों का सेम होगा, R2 कांस्टेंट है। तो आई कैन से PA VA इज इक्वल टू PB VB, और आई कैन से PA बाई ओके। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन बाय, एज यू नो के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर होता है। हीट इज गिवन टू अ सिस्टम इज 35 जूल्स एंड वर्क डन इज 15 जूल्स। मतलब डेल्टा Q 35 गिवन है, डेल्टा W बाई द सिस्टम इज 15 जूल्स। द चेंज इन इस इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा W होता है। ये 35 ले लेते हैं, ये 15 ले लेते हैं, तो डेल्टा U हमारा 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ratio of specific heat of a gas at constant pressure to that at constant volume is gamma. The change in internal energy of a mass of a gas when the volume changes from V to V. Constant pressure P is तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मास ऑफ अ गैस फाइंड करनी है। वॉल्यूम V to V चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं यूज करूं, वॉल्यूम V to 2V हो रहा है, मतलब आई कैन से दैट वर्क डन जो P डेल्टा V होगा, उसमें डेल्टा V कितना होगा, 2V माइनस V इज V होगा। ओके, अब मुझे डेल्टा U फाइंड करना है। आई डोंट नो एनीथिंग, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन डेल्टा Q की नहीं गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं कि बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, डेल्टा Q जो होता है वो म्यू CP डेल्टा T के इक्वल होता है। और ये PV इज इक्वल टू म्यू RT हो जाएगा। ओके, कंसिडरिंग के इनिशियल टेम्परेचर हम T लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर गिवन नहीं है, बट कंसिडरिंग के हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, एक्चुअल टेम्परेचर के फॉर्म में रखते नहीं, इसको हम PV रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, म्यू CP डेल्टा T में CP को मैं लिख सकता हूँ, CP को आई कैन राइट I know that CP minus CV is equal to R. Okay, and CP by CV is equal to gamma. तो यहाँ से CV is equal to CP by gamma मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो CP माइनस CP by gamma is equal to R हो जाएगा। नहीं तो एक काम करते हम, वी जस्ट फाइंड आउट डेल्टा यू ही हमें फाइंड आउट, डेल्टा यू हमें डायरेक्टली पता चलता है कि म्यू CV डेल्टा T के इक्वल होता है। ओके, तो मैं यहाँ से CV को कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ R। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मुझे CP माइनस CV इज इक्वल टू R में मैं आई कैन राइट CP इज इक्वल टू, बिकॉज CP बाई CV इज इक्वल टू गामा होता है, तो CP को मैं गामा CV लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R, यहाँ से CV इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R हो जाएगा। आई कैन से CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो R अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा T लिख सकते हैं इसको। अब म्यू R डेल्टा T किसके इक्वल होगा, दैट विल इक्वल टू P डेल्टा V के इक्वल होगा, और P डेल्टा V में डेल्टा V V to 2V, तो दैट इज PV ओनली। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन। मतलब हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आई कैन फाइंड आउट डेल्टा U। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, टेम्परेचर कांस्टेंट, yes, internal energy is constant, yes, no exchange of energy, that is incorrect, वो तो एडियाबेटिक में होता है, मतलब A and B both are correct, D ऑप्शन आएगा हमारा। If electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt, system perform work at a rate of 75 joules per second, तो डेल्टा U कितने हो रहा है, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W होगा। डेल्टा Q इज गिवन बाय 100 एंड डेल्टा दिस इज 75, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 जूल पर सेकेंड, बी ऑप्शन। Delta W and delta W represent the increase in internal energy and work done by the system, especially in a thermodynamic process. Which of the following is true? तो एडियाबेटिक में हमें पता है कि डेल्टा U इक्वल माइनस डेल्टा W होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली इनकरेक्ट, ओनली करेक्ट। ओके, सेकेंड तो इनकरेक्ट है। थर्ड, आइसोथर्मल में डेल्टा U नहीं होता, ए इज करेक्ट। ओके, रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज, आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक इज वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मींस वर्क डन 0, ए ऑप्शन। आइसोकोरिक प्रोसेस T1 27, T2 127 एंड P1 by P2 will be equal to, आइसोकोरिक इज टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस P1, सॉरी, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो P1 by P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 by T2। T1 इज 300 केल्विन, 27 को मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, इसको मैं 400 लिख सकता हूँ केल्विन। P1 by P2 will be 3/4, which is D option. Next question, which is incorrect? आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा P 0 होता है।
आइसोबारिक मीन्स नो चेंज इन प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके। तो इट इज ट्रू। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है, ट्रू। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, ट्रू। आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू जीरो होता है, नो फॉल्स, इट इज इन एडियाबैटिक, ओके। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब प्रेशर into volume is constant, so P is proportional to 1 by V, okay। तो परसेंटेज, अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया 20%, आई कैन राइट डेल्टा P by V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V by V, ओके, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या आई कैन से कि P2 by P1 is equal to V1 by V2, ओके। तो लेट्स से हमें क्या बोलेंगे, प्रेशर डिक्रीज बाय 20%, मतलब प्रेशर जो P2 होगा 20% डिक्रीज हो गया, मतलब कितना बचेगा, 80% ही बचेगा। तो आई कैन राइट 80% ऑफ P1, so 80 by 100 of P1। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी 1.25 टाइम्स V2, ओके, V1 सॉरी। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1.25 टाइम्स V1 हो गया, मतलब वी कैन से अगर मैं परसेंटेज में फाइन करूं इंटू 100 कर दूं तो दैट इज 125। तो V2 अगर V1 का 125% हो गया, मतलब V2 विल इंक्रीज बाई 25%, विच इज सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटोमिक गैस वेरीज विद द टेम्परेचर शोन इन द ग्राफ। तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्सॉर्ब बाय इट व्हेन इट अंडरगोस अ चेंज फ्रॉम A to B। तो देखिए यहाँ पर A to B जो प्रोसेस है वो V वर्सेस T में स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो V प्रोपोर्शनल टू T है, दैट मीन्स इट्स अ आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। एंड आइसोबारिक प्रोसेस में हमें वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब का रेशियो फाइंड करना है। तो आइसोबारिक में जो वर्क डन होता है वो म्यू आर डेल्टा टी होता है, एंड डेल्टा क्यू जो होता है वो म्यू सी पी डेल्टा टी होता है। So I can say it will be equal to R upon Cp. बट अब देखो इट्स अ मोनोटोमिक गैस, ओके। तो मोनोटोमिक गैस में जो Cp की वैल्यू होती है वो 5/2 R के इक्वल होती है। मीन्स हमारा जो वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब का रेशियो होगा वो 2/5 के इक्वल होगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। सो दैट्स सॉल्व 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पता चले होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।